जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के मेरे वीडियो में दो बातों पर मैं फोकस करूंगी। पहली बात कि क्या 27 अगस्त को कोई बड़ा फैसला आने को है तैयार, केवल सही समय का करना होगा इंतज़ार। किस फैसले की इस बार बारी है, क्योंकि फैसला देने के लिए तैयार जब न्यायाधीश शनिदेव वक्रीय अवस्था में बैठे हुए हैं, अंतिम राशि मीन राशि के अंतिम नक्षत्र यानी रेवती में, तब उनका फैसला जो आएगा वो चौंकाने वाला होगा। क्योंकि इस समय न्याय की बात ही चल रही है। हर तरफ मुद्दा चाहे जो भी हो, किसी भी मैटर को लेकर बात हो, हर कोई न्याय की बात कर रहा है। चाहे बैंकों का घोटाला हो, चाहे शिक्षण संस्थानों का घोटाला हो, चाहे मंदिरों में होने वाले घोटाले हों, हर कोई इस समय केवल एक ही डिमांड कर रहा है, न्याय कब होगा, किस प्रकार होगा, होगा या नहीं होगा। तो आज 27 अगस्त जो कि 9 नंबर यानी मंगल की तारीख, क्या उस दिन होगा कुछ बड़ा? कहाँ से आ सकता है बड़ा फैसला? 6 सालों के पश्चात वो केस जो दब गया था, आज इस पर बातें करूंगी। और दूसरी बात मैं लूँगी, क्योंकि बोलना इस समय ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू इस समय अपने देश में ही रहकर एक बहुत ही दुर्व्यवहार झेल रहे हैं। कारण हिंदू आपस में ही बंट गए हैं, और जब तक ये बंटते रहेंगे तब तक ऐसा ही हाल हिंदुओं का होगा। बहुत आसान है सनातन पर टिप्पणी करना, बहुत आसान है हिंदू धर्म ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करना, खिल्ली उड़ाना, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो या मनुस्मृति। अचानक से कोई श्लोक ले लेना, कोट करना, उस पर बुरी बुरी बातें कहना, नेगेटिव पॉइंट्स जो भी होंगे उनमें से वो निकालना और पब्लिक तक पहुंचाना। हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन हिंदुओं पर ही टीका टिप्पणी हर बार क्यों होती है? क्यों नहीं बाइबल पर चर्चा? क्यों नहीं कुरान में लिखी हुई बातें उन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों इस पर विरोधी पार्टी चुप हो जाती हैं? जितने भी विरोधी पार्टियां हैं और विरोधी पक्ष के नेता हैं, वो सब चुप हो जाते हैं। उसमें भी हिंदू भी हैं विरोधी पक्ष की पार्टियों में। ऐसा नहीं कि विरोधी पार्टियों में केवल पारसी हैं या केवल मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं। उनके मुंह में भी फेविकॉल लग जाता है जब सनातन की बात पर बात करनी होती है। केवल और केवल वो नकारात्मक संदेश समाज में देते हैं। आज इन्हीं दोनों बातों पर चर्चा करूंगी। एवं 27 का क्या है संदेश, ग्रहों का संकेत क्या कहता है, वक्रीय शनि क्या वास्तव में जो लोग वेट कर रहे हैं न्याय के लिए, क्या उन्हें अब न्याय मिलेगा? कारण शनि रेवती नक्षत्र में काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। वक्रीय अवस्था भी उनकी दिसंबर में जाकर ख़त्म होगी, तब वो मार्गीय होंगे, यानी ऑलमोस्ट ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये ग्रह शनिदेव जो न्यायाधीश है वास्तव में हमें कुछ संकेत दे रहे हैं आने वाले समय के लिए? सरकार पर क्यों हमलावर है विपक्ष, उसके पीछे ग्रहों की क्या है चाल? आज इन सब बातों पर आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें, प्रोसेस जाने और तब आगे बढ़े, या फिर मेल आईडी पर क्लिक करके प्रोसेस जाने। ये समय चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं है, केवल पारसी हो या मुसलमान हो, वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं है हिंदू धर्म ग्रंथों का, और जिन्हें ज्ञान भी है, उन्होंने भी अपनी आँखों पर इस कदर पट्टी बांध ली है ताकि वोट की राजनीति वो चमका सकें, वोट ले सकें, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं हो। और इसलिए बड़ी आसानी से कभी भगवत गीता, कभी रामायण,
कभी महाभारत, कभी कोई देवी देवता गण, उन पर बड़ी आसानी से अपमानजनक शब्द उनमें से निकालना, किस कदर हम अपमान की भाषा बोल सकते हैं। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी नेता ने, चाहे वो पारसी हो राहुल गांधी की तरह, चाहे वो मुसलमान हो ओवैसी की तरह, या कोई हिंदू नेता हो जो कि विपक्ष की पार्टियों में बैठा हो, उनके मुंह से कभी भी मैंने बाइबल या कुरान के ऊपर या गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर कभी कुछ बोलते हुए नहीं देखा। कारण उन्हें पता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। भले ही हमारा हिंदुओं का वोट बैंक खिसक जाए, परवाह नहीं, क्योंकि उनको पता है हिंदुओं को रुपयों का लालच दे दो, वो हमारे खेमे में आ जाएंगे। हिंदुओं को दे दो भाई, ये पकड़ो 10,000 रुपया, 25,000, जैसे कि राहुल गांधी ने पुणे में किया छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। इन्फ्लुएंसर को कहा 30,000 मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट वाले तुमको अच्छी तरह से वहाँ से ले लेना है इंटरव्यू और अपने चैनल पर चलाना है। तो लोग आजकल पैसों के लालच में बिक रहे हैं, तो बड़े आसानी से हिंदुओं को कटने दो, मरने दो, लेकिन बाइबल के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर बहस छेड़ी जा सके? आज तक आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना। मैंने केवल सनातन का अपमान होते हुए और अपमानजनक शब्दों की भाषा ही सुनी है। सनातन मलेरिया, सनातन डेंगू, सनातन फला, सनातन डमका। अभी मनुस्मृति पर छिड़ गई है बहस। वो राहुल गांधी जिन्हें मनुस्मृति की ABCD भी नहीं मालूम। कारण वो क्या है? वो है पारसी। तो उन्हें अपने ग्रंथों के बारे में लिखी हुई बातों को जनता को बताना चाहिए। लेकिन ये बरगलाने का समय है। राहु देव कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल के नक्षत्र में। और राहु देव कहाँ बैठे हुए हैं? कुंभ राशि में, शनिदेव की राशि में। इस समय राहु भ्रमित करने वाली अवस्था को ही दर्शा रहे हैं। इस कारणवश जनता इस समय असमंजस की चक्रव्यूह में फंस चुकी है। वक्रीय शनि, तो ये तो हो गई एक बात कि सनातन को टारगेट करना इस समय सबसे आसान लगता है लोगों को। मनुस्मृति के बारे में जिसको नॉलेज नहीं है, जो श्लोक की भाषा को सही तरीके से समझ भी नहीं पाता है, जिसने पूरा ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, वो अचानक कोई भी एक पार्ट लेता है, टीका टिप्पणी करता है और समाज को भड़काता है, महिलाओं को भड़का रहा है। लेकिन जो समझदार हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। दूसरा पार्ट, तो इनमें हिम्मत नहीं है कि वक्फ बोर्ड पर ये बोले। जब ज्ञानवापी मामला उठा तब हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाले बहुत कम लोग सामने आए, लेकिन सबने कहा कि नहीं, वहाँ पर मुसलमान पूजा करते आए हैं, उन्हीं के पक्ष में जीत जानी चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। कैसी विडंबना है, हमारा देश बहुसंख्यक देश हिंदुओं का, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ ही हिंदू भी बोल रहे हैं, पारसी भी बोल रहे हैं, मुसलमान भी बोल रहे हैं। जिन्हें नॉलेज नहीं, ABCD पता नहीं है, वो भी बोलेंगे। अब दूसरी बात कि क्या 27 अगस्त को बहुत बड़ा फैसला आएगा, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। वो राज जो 8 तारीख 2020 की 8 जून 2020 को दबा दी गई, वो सत्य जो दब गया, वो राज जो पीछे चला गया फाइलों के पीछे, वो पुलिस अधिकारी जिसने सभी कुछ मटियामेट कर दिया, और एक पिता आज भी अपनी बेटी के हत्यारों को ढूंढ रहा है। दिशा सालियान केस 2020, 6 वर्षों के पश्चात फिर से खुल गई है फाइल। कारण दिशा सालियान के पिता ने गवर्नमेंट से गुहार लगाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें डेट दे दी 27 अगस्त की। 27 तारीख यानी मंगल की तारीख, मंगल राहु के नक्षत्र में, राहु मंगल के नक्षत्र में, मंगल अपने शत्रु राशि मिथुन राशि में है मौजूद। हवा को यदि अग्नि को यदि हवा दी जाती है तो अग्नि क्या होती है? और ज़्यादा भड़कती है। तो वायु तत्व की राशि में चूंकि अग्नि तत्व के कारक ग्रह मंगल देव विद्यमान है, तो अग्नि तो भड़कने वाली है। वो अग्नि जिसे दबा दिया गया, कब तक? अब सही समय और उचित समय
तो 8 तारीख 2020 8 जून की वो घटना जब एक हंसती खेलती लड़की खत्म कर दी गई, कारण वो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, जिसको कि आत्महत्या बताया गया, सबूत मिटा दिए गए और उसके पश्चात वो पुलिस अधिकारी जिसने फिर से एक बार फाइल क्लोज की, दिशा सालियान की पूरी तरह से खत्म कर दिया, परमवीर जिनका नाम, अब उन पर भी गाज गिरने वाली है। काफ़ी टाइम तक वो बाहर रहे, लेकिन फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है डिपार्टमेंट अपना, तो उन पर भी गाज गिरने वाली है। जिन जिन लोगों ने गलत किया और अब तक बचते आए हैं, पहले भी मैंने कहा था कि अब खुलेंगी पुरानी फाइलें और वो बुरे लोग जो अब तक अंदर छिपे हुए हैं मर्डर करके, अब वो उनका नाम आएगा सामने, जिसमें सबसे बड़ा नाम आदित्य ठाकरे का है, सूरज पंचोली का है। आदित्य पंचोली के बेटे उद्धव ठाकरे के घर अगर हाईकोर्ट का फैसला आता है कि हाँ जांच को आगे बढ़ाना है और पुलिस को यदि कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है कि जाओ जाकर उनके घर पर जांच करो, तो वो जाएंगे और जांच करेंगे। आदित्य ठाकरे के ऊपर तलवार बहुत बड़ी लटक रही है, क्योंकि समय चेंज हो चुका है। 20 में ग्रहों की चाल कुछ और थी, 2026 में ग्रहों की चाल बदल चुकी है और अब ये चाल जो बदली है ये काफ़ी लंबे समय तक, कारण राहु केतु भी इस समय अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। केतु देव सिंह राशि में बुध के साथ, सूर्य के साथ युति, त्रिग्रही युति बना है एवं बुध और केतु का जड़क के योग भी बना हुआ है। 7 सितंबर तक समय बहुत सेंसिटिव नज़र आ रहा है। पहले भी मैंने कहा था किसी बड़े नेता के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, गाज गिर सकती है, जेल जाने की बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं कि वो समय नज़दीक है, या किसी का मृत्यु तुल्य कष्ट ये भी दिखाई दे रहा है। जिस समय कहा था उसी समय कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार का निधन आप लोगों के समक्ष मैंने रखा था। अब उसी पर फिर से बहस छिड़ गई है कि जो इंसान सिख का विरोधी था, जिन्होंने सिख के दंगे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके निधन पर क्यों श्रद्धांजलि देना। तो ये समय उठापटक का है, सरकार को भी बार बार घेरा जा रहा है समय समय पर आंदोलन करके, और ये चलता रहेगा क्योंकि इस समय अगस्त और सितंबर में यही दिखाई दे रहा है। 18 सितंबर तक मोदी जी के लिए समय गंभीर और चेतावनीपूर्ण है। तो 27 तारीख का संकेत बहुत गहरा, हालांकि उस दिन गुरुवार आ रहा है, लेकिन गुरुवार का दिन होने के पश्चात भी चूँकि बॉम्बे हाई कोर्ट अब फाइल खोलेगा और पूरी बातें निकालेगा कि किस प्रकार मर्डर हुआ, कौन कौन से प्रमाण सामने हैं और कैसे आपाधापी में बिना परिवार के परमिशन के सबूतों को मिटाया गया, डेड बॉडी को जला दिया गया, ख़त्म कर दिए सबूत। वो सबूत तब खत्म हुए, लेकिन अब वो सबूत अब भी है मौजूद, जहाँ भी उन फाइलों से गिरेबान तक हाथ जाएगा कानून का लंबा हाथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।